हेलो पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्सी रहे, रीजन चाहे कोई भी रहा लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। ये 14 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी आप चाहें इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी, और इन दिनों कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है जिसे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ फील करते थे तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं पाइसेस आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। द हर्मिट, द मून एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका रिसेंट पास बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको किसी रिश्ते में अनबन हुई है। जितना आपने उस रिश्ते को बनाने की कोशिश की, जितना उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, उतना ही आपको उस रिश्ते से परेशानी मिली। आपको लग रहा था कि आपके साथ चीटिंग हो रहा है, छल हो रहा है, फरेब हो रहा है, आपकी भावनाओं के पीछे आपसे कुछ छिपाया जा रहा है। जो आपके पर्सन है वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, आपके रिश्ते को एक ग्रहण सा लग चुका था। तो वहां आपने महसूस किया कि बजाय कि इस रिश्ते में वापस जाने के, अभी पहले आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, आप अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे, तो आगे रिश्ता बढ़ने में आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो वहां कहीं ना कहीं आप हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहे हैं, और सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर आपने ध्यान दिया है। आपको लगा कि बजाय के इस रिश्ते में वापस जाने के, क्योंकि ये रिश्ता आपको धोखा दे रहा है, ग्रहण सा लग चुका है, तो पहले आपको खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो नया रिश्ता है, इवन पुराना रिश्ता है। तो उस तरह की एनर्जी आपकी रिसेंट पास्ट बता रहा है। काफी कंफ्यूज्ड रहे हैं आप, और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में या खुद के लिए स्टैंड लेने में आप अपना टाइम लगाते दिखाई दिए। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। Knight of Cups, the Sun and 4 of Swords and Queen of Pentacles। तो पाइसिस जो आपका जो प्रेजेंट है वो बता रहा है, अभी कहीं ना कहीं आप 2-4 दिन के लिए, 3 या 4 दिन के लिए अभी आपको लग रहा है कि क्योंकि आप जो रिसेंट पास से गुजरे हैं वो अभी भी आप उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी 2-4 दिन आपको रेस्ट करना चाहिए, इस रिश्ते से ब्रेक लेना चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए, ताकि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ सकें, और रुक कर ठहर कर आप आपको महसूस हो रहा है कि या तो आप अपने पार्टनर की तरफ गुड न्यूज लेकर जाएंगे, एक लव ऑफर लेकर जाएंगे, या उनको आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जिसमें कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई भेदभाव नहीं होता, उसकी नजर में सब एक बराबर होते हैं, उसी नजर से अगर वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता, जो इस रिश्ते को हील करेंगे, इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सब कुछ इस रिश्ते से वापस मिल सकता है। तो इसलिए आप जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि कुछ समय वेट और इंतजार करने के बाद आप दोबारा से नए सिरे से इस रिश्ते में एक जाना चाहते हैं, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता चार्मिंग हो सके, सूरज की तरह चमक सके। देख लेते हैं अगर कोई नया बंदा या बंदी आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, जस्टिस एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ सकता है, और
जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है उसे जस्टिस हर तरह से प्रिय है। वो जस्टिस देने वाला होगा, न्याय करने वाला होगा। वो क्योंकि उसको या तो आप ऐसे हो सकते हैं या सामने वाला, कि हर हालत में उसको न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। किसी की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, किसी को दुख तकलीफ ना दिया जाए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अगर उनमें कोई लस्ट है, कोई एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग, उन चीजों को खत्म करते हुए यूनिवर्सिटी नई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। भाग्य आपके साथ है, लक आपके साथ है, तो उस अपॉर्चुनिटी को वो एक्सेप्ट करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना चाहते हैं और वो क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातों को साफ और स्पष्ट करना चाहते हैं ताकि आगे रिश्ते में जस्टिस मिल सके, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ ना हो सके। ये जो भी पर्सन, बंदा या बंदी आ रहा है, शायद वो लिब्रा भी हो सकता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको टूर ट्रेवल करना पड़े या सामने वाले को टूर ट्रेवल करना पड़े, ताकि आप एक, या फिर अगर कोई विदेश में रहता है या आप विदेश में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं, आना पॉसिबल नहीं है, तो मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जो भी रिश्ता है, आप क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जांच पड़ताल करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आगे कोई भी दिक्कत इस रिश्ते में ना रहे और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत रहे। तो नए पर्सन की एनर्जी काफी अच्छी दिखाई दे रही है और ये रिश्ता जो भी होगा, जो भी परेशानी आपको आज तक झेलनी पड़ी है, वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी और ये रिश्ता जो है आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जस्टिस देने वाला हो सकता है, ऑनेस्टी, ईमानदारी वाला हो सकता है। तो देख लेते हैं, अगर कोई पुराना पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, जिससे आप अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो एनर्जी क्या रहेगी। जी हाँ, पास्ट पर्सन भी इन दिनों आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। वो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उनका आना होगा, जो आप समझ भी नहीं सकते। उन्होंने डिसाइड किया है, या फिर आपका जाना होगा। आप डिसाइड कर रहे हैं कि चाहे ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन डिसाइड किया कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और परेशानी में नहीं रहेंगे। आप अपने पर्सन को गुड न्यूज देंगे, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आप अचानक से उस रिश्ते में जाएंगे और उन चीजों को ठीक करेंगे जो इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं। क्योंकि आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन आप उस रिश्ते को मानते हैं। तो आपने डिसाइड किया है कि आप इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाएंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सके और ये रिश्ता खुशहाल हो सके। चाहे भले ही दोनों एक दूसरे के साथ पहले दुखी परेशान रहे हो, चाहे किसी ने किसी को भी धोखा दिया हो, लेकिन जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, रात के बाद दिन होती है और दुखों के बाद सुख आते हैं, तो वही सोचकर आप इस रिश्ते को अचानक से स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं और गुड न्यूज, गुड मैसेज अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा सोचकर आपके पास अचानक से आ धमके और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना दें। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स से गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, कि किसी को हर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी जाएगी तो आपका अहम हार जाएगा, आपकी इंसानियत हार जाएगी। तो चीटिंग मत कीजिए, फ्रेब मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, छलावा मत कीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बढ़िए और जो रिश्ता आपके लिए स्वॉर्ड्स रूपी दीवार बन चुका है, जिसमें आप गिर चुके हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, तो वहां जो बातें हो नहीं पा रही हैं या अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके उन बातों को बढ़ाइए, एक दूसरे से बात कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से ही इमोशंस है, प्यार और प्रेम है, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर है, क्योंकि दोनों ही इस रिश्ते में फिर से जुड़ना चाहते हैं। भले ही आप अपने इमोशन से एक दूसरे से शेयर ना कर रहे हो, जाहिर ना कर रहे हो, लेकिन अटैचमेंट है, फीलिंग है, एक अटैचमेंट काइंड ऑफ कनेक्शन है। ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दी जा सकती है, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके और
सोच विचार करके ही फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। वो फायदे के साथ होने वाले नुकसान को देखकर ही आप आगे बढ़ें और ये रिश्ता ताकि स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके और एक रिश्ता एक नया मोड़ ले सके। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।